अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लूप्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स बेसिकली होते कितने हैं। जावास्क्रिप्ट में लूप्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक वाइल लूप, एक डू वाइल लूप और एक फॉर लूप। हम अभी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है वाइल लूप। तो हम वाइल लूप को किस तरह बनाएंगे, हम सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वाइल डॉट एच टी एम एल की। और इसमें मैंने बॉयलर प्लेट ले ली है और नीचे मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर दिया है। अच्छा, मैं ये बात फिर से बताता चलूं कि मैं यहाँ पे HTML फाइल में जो स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ ये बेसिकली इंटरनल जावास्क्रिप्ट है। मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। बस मुझे फिर ये स्क्रिप्ट जो भी मैं इसके अंदर कर रहा हूँ उसकी एक नई फाइल क्रिएट करूंगा मैं .js के नाम से, और उसके अंदर वो कोड रख दूंगा और अपनी HTML में वो मुझे कनेक्ट करवाना होगा। तो अभी मैं ज्यादा कोई बड़े बड़े कोड कर रहा नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही काम कर रहा हूँ। अगर मेरे कोड ज्यादा होगा तो मैं उसके लिए फिर अलग फाइल बना दूंगा, जैसे हम CSS में एक्सटर्नल CSS करते हैं। तो सबसे पहले तो वाइल लूप समझते हैं। वाइल लूप किस तरह काम करता है कि वाइल लूप जब तक कि आपका काम करता है जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिल रही हो। अगर उसको कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो वो लूप ब्रेक हो जाता है। किस तरह? तो हम भाई एक कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई का, और आई को इनिशियली मैं कर देता हूँ जीरो। आई को मैंने इनिशियली कर दिया है जीरो। मैंने एक वेरिएबल बनाया आई का और उसको इनिशियली क्या कर दिया, जीरो। अब मैं वाइल लूप के लिए अपना सिंटैक्स यानी मेथड खोलूंगा वाइल का, और राउंड ब्रैकेट्स, और आगे कर्ली ब्रैकेट्स खोल के मैंने ओपन क्लोज कर दिया है। इस राउंड ब्रैकेट में मैं कंडीशन डालूंगा, और मेरी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि मेरी कंडीशन में जब भी चेक करा जाए मेरी कंडीशन को तो मेरे पास दो ही आंसर आ रहे हो, ट्रू या फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स जब भी आंसर आते हैं जब मैं लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूं, यानी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहां पे मैं कहता हूं कि भाई अगर आई, मैंने कंडीशन दे रहा हूं आई इज लेस देन इक्वल टू 10। मैंने कहा आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर मैं फर्स्ट टाइम में देखूं तो अभी ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है, क्योंकि आई सच में मेरे 10 से छोटा है। आई मेरा सच में अभी भी 10 से क्या है, छोटा है। जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो मेरा प्रिंट होगा या वो मेरा काम करेगा। और जब जैसे ही वो मेरा काम करेगा वो दोबारा से ऊपर जाएगा और दोबारा से मेरी कंडीशन को चेक करेगा। और ये अमल, ये जो प्रोसेस है, ये जब तक ये चलता रहेगा जब तक कि मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती। तो होगा ये किस तरह, मैं यहां पर आया, मैंने कहा भाई जब ये चेक कर रहे हो ट्रू हो जाए तो इसको क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मेरे पास क्या लिख दे, ये आई को ही प्रिंट कर दे। जो भी आई है, जो भी आई का नंबर है उसके अंदर वैल्यू है वो क्या कर दे, प्रिंट कर दे। लेकिन मैं चाहता हूं जो ये प्रिंट होगा, चलो मैं इसको बाद में बताता हूँ आपको। ये प्रिंट किया, अब अगर मैं इसको गौर से देखूं कि आई अभी क्या है, जीरो है इनिशियली। पहले यहां पर आया, इसे कंडीशन देखी कि आई 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो यहां पर आया, उसने आई के अंदर जो भी वैल्यू थी यानी जीरो थी वो प्रिंट कर दी। अब वो जब दोबारा चेक करने के लिए गया दोबारा छोटा मिला उसको, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, जीरो ही है। तो ये तो लूप तो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा, लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। और ऐसा लूप जो कि इनफाइनाइट होता है वो हमारे ब्राउजर को क्या कर देता है, हमारे ब्राउजर को आपका लैग कर देता है, यहाँ तक के क्रैश कर देता है कि आपका वो ब्राउजर पे काम नहीं करता। क्योंकि वो लूप आपने चलाया है जो कि इनफाइनाइट है, जो कभी खत्म नहीं होगा। कि जब जब ये घूम कर आके चेक करेगा आई की वैल्यू को, और आई की वैल्यू उसको 10 से छोटी ही मिलेगी। तो हम ऐसा क्या करें कि आई की वैल्यू हर दफा चेक करने के बाद जब ऊपर आए तो उसकी आई की वैल्यू में इजाफा हो जाए, एक एक का इजाफा होता रहे, ताकि जब वो 11वें नंबर पे पहुंचे यानी 10 या 10 से ऊपर पहुंचे तो मेरी कंडीशन क्या हो जाए, फिर फॉल्स हो जाए, और मेरा लूप लूप जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, हम जावास्क्रिप्ट के तमाम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, तमाम चीजों को यूज कर सकते हैं, अलर्ट बना सकते हैं, जो दिल चाहे हम जावास्क्रिप्ट में जो करते हैं वो हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर सकते हैं। तो मैं यहां पे आऊंगा, मेरे पास आई के अंदर भी क्या है, जीरो है। मैं कहूंगा कि भाई आई प्लस प्लस, प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट है जिसको हम वेरिएबल इंक्रीमेंट भी कहते हैं, और ये एक ऑपरेटर है। हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस,
मल्टीप्लाई डिवाइड। और अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगा दूं तो उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाता है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, उसमें 1 प्लस हो जाता है, 1 ही प्लस होगा। अब अगर मैं इसको दोबारा देखूं कि भाई आई की वैल्यू 0 थी, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आई प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन पे आई में 1 का इजाफा हो गया, तो बेसिकली अब आई 0 नहीं रहा, अब आई क्या हो गया है, 1 हो गया है। अब ये दोबारा से आया कंडीशन चेक करने के लिए, भाई 1 क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, दोबारा प्रिंट हुआ, अब पहले 0 प्रिंट हुआ था, अब क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। जब नेक्स्ट लाइन में आया, अब ये 1 में दोबारा 1 का इजाफा हो गया, अब क्या हो गई आई की वैल्यू 2। दोबारा चेक किया, 2 क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर यहाँ पे अब 2 प्रिंट करेगा वो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अब वो 2 प्रिंट कर रहा है। इस तरह 3, फिर 4, फिर 5, फिर जब 10, 10 के बाद जब प्रिंट करने के बाद जैसे ही वो 10 में 1 का इजाफा होगा, 11 हो गई आई की वैल्यू। जैसे ही वो कंडीशन को दोबारा चेक करने आएगा, 11 के 10 से छोटा है, नहीं, 11 10 से बड़ा है, मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी 10 के बाद मेरी कोई भी चीज नहीं लिखी जाएगी। अब अगर मैं सोचूं तो मेरी पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो कौन सी होगी, 0। अभी मेरी पहली वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, 0। चले मैं इसको रिफ्रेश मतलब F5 करके इसको मैं रन करता हूँ, डिबग करता हूँ, जाके देखते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 10 तक वैल्यूज प्रिंट हुई हुई है। 10 के बाद आगे वैल्यू प्रिंट नहीं हुई हुई, क्योंकि 10 के बाद मेरा लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मैं चाहता हूँ 1 से लेके 10 तक हो, 0 से ना हो। तो मैं यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करूंगा, 1 से। मेरी कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है 1 पर भी, और वो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो भी क्या करेगा, 1 ही करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो 1 से शुरू हो रहा है, 10 से तक खत्म हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ हर प्रिंट नंबर के बाद ब्रेक हो, यानी लाइन चेंज हो, हर नंबर के बाद क्या हो जाए, लाइन चेंज हो जाए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम होता है जो भी चीज मैं इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा उसको बॉडी के अंदर एज इट इज जाके प्रिंट कर देता है। तो मैं एज इट इज प्रिंट करने में टैग्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ, और जो टैग को प्रिंट करूंगा वो उधर जाके जब बॉडी में प्रिंट होंगे तो वो एक्चुअल टैग वाला काम करेंगे। और मुझे बताओ कि भाई नेक्स्ट लाइन में जब हम जानना होता है तो हम कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं, BR का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, कंकेटिनेट का साइन लगाऊंगा कि मैं अब कोई चीज और चीज यूज करने वाला हूँ, डबल कोटेशंस फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, और मैं यहाँ पे BR लिख दूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे BR का टैग ओपन कर दूंगा डबल कोटेशंस में। अब ये आई को प्रिंट करेगा और आगे एक BR का टैग लगा देगा हर दफा, हर नंबर के आगे। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक किस तरह आ रहे हैं, वर्टिकली यानी लाइन से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने BR का टैग लगाया हुआ है। समझ में आई, मेरा लूप कहां तक काम कर रहा है, ये 10 तक काम कर रहा है। अगर मैं इस 10 को 15 कर दूं तो मेरा लूप कब तक चलेगा, 15 तक चलेगा, और मेरी वैल्यू 15 तक फिर प्रिंट होंगी, मेरी वैल्यू 15 तक प्रिंट होंगी। सही है। तो ये था मेरा वाइल लूप। अब इसे 2 3 काम और करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो 10 तक की वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे जो 10 तक की वैल्यूज आ रही हैं, ये 10 की वैल्यूज यानी 1 से लेके 10 तक आपस में सारी वैल्यूज क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं, प्लस हो जाएं। 1 में 1 2 में प्लस हो जाए, 2 3 में, 3 4 में, 4 5 में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू क्या रखूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा सम का, उसकी इनिशियल वैल्यू रख देता हूं मैं 0। इनिशियली वो वैल्यू क्या है, 0 है। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटाना है, मुझे हर दफा इस सम के वेरिएबल में अपनी वैल्यू को प्लस कराना है, यानी आई को जब भी आई आएगा उसकी वैल्यू वहां पे प्लस होती रहेगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आया, मैंने लिखा भाई सम इक्वल्स टू सम, अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं ना वैल्यू को अपनी सम की, सम इक्वल्स टू, पहले जो सम में वैल्यू होगी ऑलरेडी है वो आए, उसमें क्या प्लस हो जाए, आई की वैल्यू। अब थोड़ा सा समझते हैं, पहली दफा आई जब आएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1। कंडीशन जब चलेगी तो सम इनिशियली क्या है, 0, उसमें आई की वैल्यू क्या है, 1। 1 में जब 0 प्लस होगा तो सम में अब क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई है। सही है। अब ये कंडीशन ट्रू हुई, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है। इस वाली लाइन में मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, क्योंकि आई में मैंने इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, प्लस प्लस लगाया हुआ है। अब दोबारा जब कंडीशन के पास जाएगा, अब ये 2 से चेक करेगा, 2 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, वो 2 10 से छोटा है,
था छोटा है, अब ये दोबारा जब चलेगा, अब सम में वैल्यू कौन सी ऐड हुई हुई है, 1 है। तो मैंने सम में ऑलरेडी जो वैल्यू स्टोर है 1, उसमें प्लस क्या करा दी, आई की वैल्यू, और अब आई की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 में 1 प्लस होने के बाद क्या हो जाएगी सम की वैल्यू, 3। तो इस तरह ये लूप चलता रहेगा, और जब सेकंड टाइम जब आएगा 3 इसमें है, और आई की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, और 3 में 3 प्लस होगा, तो फिर क्या हो जाएगा सिर्फ सम 6। तो ये हर दफा चेंज होने के बाद जब भी वापस आएगा, तो अपनी पुरानी वैल्यू में, यानी सम के पास ऑलरेडी जो स्टोर्ड वैल्यू है, उसमें नई आई की वैल्यू जो कि नंबर चेंज होकर आई है इंक्रीमेंट की वजह से, वो आके क्या होती रहेगी उसमें, प्लस होती रहेगी। अब अगर हम वैसे सोच लें तो क्या भाई आंसर क्या आना चाहिए, 1 में 2 प्लस किया 3 हो गया, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 4 प्लस किया 10, 10 में 5 प्लस किया 15, 5 में वो 15 में 6 प्लस किया हमारा 21, 21 में 7 प्लस किया 28, 28 में 8 प्लस किया 36, 36 में 9 प्लस किया 45, और 45 में 10 प्लस किया 55। तो मेरा आंसर 55 आना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, ये सब कैलकुलेशन हो रही है, सम की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, लेकिन ये मुझे दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी कुछ भी प्रिंट नहीं किया। मैं प्रिंट जो करूंगा वो इस लूप में नहीं करूंगा, जो अगर मैंने लूप में प्रिंट किया तो हर दफा वो प्रिंट भी करेगा, क्योंकि लूप जब जब चलेगा वो उस ब्लॉक को रन करता है जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। मैं जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखूंगा उसको बार बार प्रिंट करेगा, तो मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर बहुत सोच समझ के और वही चीज लिखूंगा जो मुझे लूप में बार बार चलवानी है। मैं प्रिंट एक ही दफा करवाना चाहता हूँ, मैं कर्ली ब्रैकेट के बाहर आऊंगा, भाई सारी वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, सब में हो रही है, बार बार रिप्लेस होकर सब में स्टोर हो रही है। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्रिंट कर दो, जो सब में है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। रिफ्रेश किया, क्या आंसर आ रहा है, 55 आ रहा है, यानी इसने मेरी वैल्यूज को सही प्लस किया है। अब 15 तक करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने कहा भाई 55 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, यहाँ तक है, मतलब अगर मैं 15 तक वैल्यूज को आपस में प्लस करा दूं तो आंसर क्या होगा, 120 होगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 की जगह क्या लिख दूंगा, 15, ताकि 15 तक लूप चले मेरा, 15 तक लूप चले। अब मैं यहाँ पर आया, रिफ्रेश कराया, आंसर क्या आ रहा है, 120, यानी मेरा लूप सही काम कर रहा है। तो इस तरह मैं लूप में कंडीशंस दूंगा कि उस हिसाब से मेरा काम चलता रहे। अब एक एग्जांपल ये हो गई, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक बना रहा हूं एरे, एरे बना रहा हूं मैं फ्रूट्स का। हमने एरे लास्ट क्लास में हमने एरे पढ़ा था, तो एरे में हम किससे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं। अब मैंने कुछ डेटा ले लिया, एप्पल कॉमा मैंगो कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज कॉमा ग्रेप्स पाइनएप्पल और चेरी स्ट्रॉबेरी। ठीक है, कुछ मैंने आइटम्स ले लिए, बात समझ में आ रही है। अब जरा गौर करना, इसमें थोड़ी सी ट्रिक होगी, आपके ऊपर है कि आप किस तरह समझते हो। आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे पता है कि एरे में आइटम्स जो होते हैं वो एक सीरियल नंबर वाइज होते हैं, और वो सीरियल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा होता है, 0 से। उसे बोलते हैं इंडेक्स नंबर। उसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। मैं ये चाहता हूं कि मेरे ये जितने भी आइटम्स है ना, वो यहां पर प्रिंट होकर आए, यहाँ पर प्रिंट होकर आए। अब अगर चलो आपको मैं उस टाइम भी दिखा देता हूँ, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके पूरे फ्रूट्स के वेरिएबल को यहाँ पर रख देता हूँ, तो किस तरह प्रिंट होकर आ रहे हैं, ये इस तरह प्रिंट होकर आ रहा है। यहाँ तक कि मतलब जो कॉमा मैंने लगाया है ना, वो कॉमा भी लिखा हुआ आ रहा है सब में। मैं चाहता हूँ ये इस तरह ना है, इनके पीछे बकायदा सीरियल हो, यानी नंबरिंग हो, 1 2 3 4, और वर्टिकल में आए। और किस में आए, वर्टिकल में आए। तो जरा थोड़ा सा लेंथी मैटर है, लेकिन बहुत इजी है, आप बस गौर से देखें। सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिससे मेरा वाइल लूप जो है वो कंडीशन को चेक करे, मेरी कंडीशन को चेक करे। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा आई का,
आई का वेरिएबल बना लिया। और इसको मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? जीरो से, क्योंकि मुझे पहला नंबर जो प्रिंट करवाना है वो क्या है? जीरो। पहला आइटम जीरो प्रिंट कराना, तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा इसको। अच्छा, एक वेरिएबल बना लिया। अब अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बनाऊंगा अपना लूप। लूप में क्या चाहिए होता है मुझे? लूप में पहले तो मुझे वाइल लिखना है, फिर कंडीशन देनी है। कंडीशन में क्या देना है कि भाई आई छोटा है या बराबर है। मुझे वैल्यू कहां तक देनी होती है? जहां तक मुझे लूप चलाना है। अब मुझे इस एरे के में तमाम चीजों को प्रिंट करना है, तो मुझे लूप कहां तक चलाना है? जहां तक जितने इसमें आइटम्स मौजूद हैं। तो भाई इसमें आइटम्स कितने हैं? एट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। एट आइटम्स है। तो मैं इसको कहां तक चलाऊंगा? सेवन तक। क्यों? क्योंकि वो जीरो से चेक कर रहा है। क्यों? वो जीरो से चेक कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर अब फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर आइटम्स बढ़ गए, अगर आइटम्स बढ़ गए, फिर मैं एरे में वैल्यूज बढ़ गई, फिर तो क्या मुझे दोबारा आके यहाँ पे सेवन की जगह टेन करना होगा? टेन की जगह पे ट्वेल्व करना होगा? आइटम्स में बढ़ाता रहूंगा तो क्या आके नंबर चेंज करता रहूंगा? नहीं। मैं इसमें डायनेमिक काम करूंगा। डायनेमिक काम क्या होता है? हमने एरे में पढ़ा था कि जब हमें किसी एरे के आइटम्स को गिनना होता है, तो हम क्या यूज कर कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम डॉट लेंथ का यूज करते हैं। किसी भी एरे वेरिएबल के आगे डॉट लाइन लिखने से हमें उसके आइटम्स की तादाद पता चल जाती है। हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था। तो मैं यहाँ पे वो नंबर नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा फ्रूट्स डॉट लेंथ। क्योंकि डॉट लेंथ फ्रूट वेरिएबल का मतलब एरे के डॉट लेंथ का मेथड क्या करता है? उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट प्रिंट कर देता है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखता। अगर 10 है तो 10 लिख देगा, 7 है तो 7 लिख देगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है? अब मैं चाहता हूं कि मेरा आइटम अभी के हिसाब से, तो लेंथ में जीरो नहीं देखा जाता। लेंथ में जीरो नहीं देखा जाता। वो तो आइटम्स को इस तरह गिनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। और मेरा आई कहां से चल रहा है? जीरो से। जीरो से। तो मैं चाहता हूं कि ये जो जीरो से चल रहा है, तो जीरो के हिसाब से अगर इंडेक्स नंबर दिखाया तो ये सिर्फ सेवन तक चलेगा, तो स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। और अगर ये लेंथ के मुताबिक चला तो ये एट तक चलेगा, और एट पे तो कोई आइटम है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू को क्या कर दूंगा? मैं सिर्फ लेस देन रखूंगा। और लेस देन का मतलब क्या होता है? अगर आई इस लेस देन एट लिखूंगा, तो वो कहां तक चेक करेगा? सेवन तक चेक करेगा। क्योंकि अगर एट भी हुआ तो वो लेस देन नहीं हो गया, वो फिर क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। और इक्वल होने के बाद कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है। बात समझ में आई? मैं यहाँ पे बस इक्वल्स टू हटा दूंगा कि भाई वहां तक नहीं चेक करो, उसके एक नीचे तक चेक करो, ताकि मेरे आइटम्स पूरा हैं। देखो ना, अब लेंथ कितनी आएगी? एट आएगी। लेकिन मुझे मेरे पास आइटम्स कहां तक हैं? सेवन। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। मतलब सेवन इंडेक्स नंबर है। तो मेरे पास आइटम में कितने प्रिंट होने चाहिए? सेवन। सेवन इंडेक्स नंबर तक। और सेवन इंडेक्स नंबर तक जो आइटम्स प्रिंट होंगे, वो शुरू जब जीरो से होंगे तो टोटल एट आइटम्स बन गए। बात क्लियर हो रही है? कि भाई आई की वैल्यू अगर जीरो है, तो वो जब शुरू होगा जीरो में पहला आइटम आएगा, वन पे दूसरा आइटम आएगा, तो इस तरह सेवन पर कौन सा आइटम आएगा? आठवां। सेवन पे कौन सा आइटम आएगा? आठवां। और फ्रूट्स डॉट लाइन में क्या आ रहा है? एट लिखा हुआ आ रहा है। फ्रूट्स डॉट लाइन में क्या आ रहा है? एट। तो आई इज लेस देन फ्रूट लाइन। यानी जब आई फ्रूट लाइन से लेस देन हो, यानी उससे कम हो, तभी तक ट्रू देना, वरना फॉल्स दे देना, मेरे लूप को ब्रेक कर देना। जहां तक बात क्लियर है तभी हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक कोई कंफ्यूजन है? फ्रूट लेंथ क्या दे रहा है मुझे? आइटम्स की क्वांटिटी दे रहा है, इंडेक्स नंबर नहीं दे रहा। आई से मैं इंडेक्स नंबर को गैदर कर रहा हूँ। आई से मैं क्या कर रहा हूँ? इंडेक्स नंबर को गैदर कर रहा हूँ। और मैंने सिर्फ लेस देन क्यों दिया, इक्वल्स टू क्यों नहीं दिया? ताकि वो लेंथ से एक नंबर कम तक चले, ताकि मेरे आइटम्स पूरे आ जाए। अगर मैं उसको इक्वल्स टू उसके बराबर तक चलाऊंगा, तो उतने तो आइटम्स नहीं होंगे, क्योंकि ये तो जीरो से चल रहा है ना।
मेरा आइटम जीरो से प्रिंट करेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे तो। कर्ली ब्रैकेट्स, ये वो ब्लॉक जिसको मुझे हर बार ट्रू होने पे प्रिंट करवाना है। ये वो ब्लॉक जिसको मुझे हर बार ट्रू होने पे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे अपने फ्रूट्स प्रिंट कराने हैं। सही है। और हर दफा अलग फ्रूट प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे अगर एरे में से कोई आइटम को प्रिंट करना होता है तो क्या करता हूं मैं, एरे के अंदर कोई पर्टिकुलर आइटम को प्रिंट करना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने उस वेरिएबल को लिखता हूं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसके इंडेक्स का नंबर लिख देता हूं। फर्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर कौन सा आना चाहिए पहले आइटम के लिए, जीरो। और जीरो मेरे पास अभी कौन से वेरिएबल के पास है, आई के पास है। आई के पास क्या है मेरे, जीरो। तो फर्स्ट टाइम जो आई आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा ना मेरा। आई की जो वैल्यू है वो क्या है अभी, जीरो। तो जीरो प्रिंट हो जाएगा, यानी पहला आइटम प्रिंट हो गया। पहला आइटम प्रिंट हो गया। इसके बाद मैं नीचे आई को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। नेक्स्ट टाइम जब आई घूम कर आएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, वन। मेरे पास नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो फिर मेरे पास दूसरा आइटम प्रिंट होगा। फिर आई वन, आई प्लस प्लस हो गया, यानी फिर वैल्यू क्या हो गई आई की, टू। जब नेक्स्ट टाइम जब टू घूम के आएगा तो वैल्यू टू है, तो अब मेरा आइटम कौन सा प्रिंट हो रहा है, थ्री। तीसरा आइटम, क्योंकि टू, इंडेक्स नंबर टू किसका है, बनाना का है। अब जाते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखो मेरे सारे आइटम स्ट्रॉबेरी तक पूरे प्रिंट हो रहे हैं और कॉमे चले गए, यानी मेरे लूप की वजह से प्रिंट हो रहे हैं अब ये। सही है। मुझे हर आइटम अलग लाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लस कॉन्केटिनेट यानी, और इन्वर्टेड कॉमास में मैं बी आर का टैग लगा दूंगा ताकि नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। रिफ्रेश, सारे आइटम्स मेरे प्रॉपर प्रिंट हो रहे हैं। सारे आइटम्स मेरे प्रॉपर प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं सीरियल नंबर भी चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, सीरियल नंबर भी आए। अब सीरियल नंबर तो हर दफा चेंज हो रहा है, और वो किस में चेंज हो रहा है, आई में चेंज हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आई को प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे मैं अगर आई को प्रिंट कराता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस डॉट स्पेस, बल्कि यहाँ पे स्पेस की जरूरत नहीं है, ये देता हूँ, तो इससे क्या होगा, आई के अंदर जो नंबर है वो प्रिंट होगा, फिर डॉट आएगा, फिर एक स्पेस आएगा, फिर मेरा फ्रूट का नाम आ जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं प्रिंट कराते वक्त, तो कॉन्टिनेट और इन्वर्टेड कॉमा किस तरह लगाते हैं ये आप लोगों को पहले से आइडिया है। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, तो देखो मेरे पास वैल्यूज आ गई। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं, ये सीरियल नंबर नहीं आया, ये तो इंडेक्स नंबर है। और सीरियल नंबर तो किससे शुरू होता है, वन से। तो मैं बस सिंपल क्या करूंगा, मैं बस आई जब प्रिंट हो तो उसके अंदर प्लस वन कर दूंगा। प्लस वन होने के बाद प्रिंट हो, तो जब जीरो प्रिंट हो रहा होगा तो वो वन प्रिंट होगा, और जब वन हो आ रहा होगा तो वो टू प्रिंट होगा। तो मेरा सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। मेरा सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और मेरे पास तमाम इस एरे के एलिमेंट ऑटोमेटिक आ रहे हैं। सारे एरे के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर क्या करूंगा, डॉट पुश। डॉट पुश से क्या होता है, लास्ट में कुछ आइटम्स ऐड करवा सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ डॉट पुश, और इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स और ऐड करवाता हूँ। जैसे कि मैं करवाता हूँ मेलन, वाटरमेलन, और क्या है, एवोकाडो, कीवी। कुछ आइटम्स और ऐड करें, कुछ हाथ से नहीं लिख रहा, कोई नंबर मैंने नहीं लिखा। अगर ये मैंने हाथ से नंबर लिखा होता तो पहले मैंने आठ लिखा था, अब मुझे यहाँ पे जो मैंने चार आइटम और ऐड कराए तो मुझे यहाँ पे 12 लिखना पड़ता। लेकिन फ्रूट्स डॉट लेंथ की वजह से ये ऑटोमेटिकली लेंथ को भी क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। यानी चार आइटम ये एरे में जैसे ही ऐड होंगे तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, फिर अपडेट हो जाएगी। देखो मेरा लूप खुद ही ऑटोमेटिकली सही काम कर रहा है। सीरियल नंबर के साथ बाकी के आइटम्स खुद ही प्रिंट हो गए, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, मैंने बस एरे को इजाफा दिया है। लूप की वजह से मेरे सारे आइटम्स प्रॉपर क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये किस वजह से, लूप की वजह से। ठीक है। अब
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल्स हैं सारी, तो मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे करा रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि मैं एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। मैं एक टेबल क्रिएट करवाऊंगा इससे। कैसे? मैं टेबल क्रिएट कराने के लिए मैंने कहा भाई दो इनपुट फील्ड्स हो जिसमें बंदा दो चीजें दे। एक कौन सा टेबल प्रिंट करना है, दूसरा रेंज कहाँ तक, 10 तक, 20 तक, 30 तक, वो चीज लिखे वो। सही है, तो दो चीजें मैं इससे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने कहा भाई दो इनपुट फील्ड्स हैं, तो मैंने कहा भाई H1, H1 में मैंने कहा भाई टेबल जनरेटर। सही है, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक लेबल लिया। लेबल में मैंने यहाँ पे पहले वाला लिख दिया भाई टेबल ऑफ, ताकि बंदा उस टेबल का नंबर लिखे जिस टेबल, जो टेबल्स को चाहिए। इनपुट फील्ड ले ली मैंने नंबर की, BR का टैग, ताकि दूसरी लाइन में आ जाऊं। फिर को लेबल लिया मैंने किसका, रेंज का, कि भाई कहाँ तक चाहिए उसको। एक और इनपुट का टैग नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस नंबर को भी, वैसे तो इस इनपुट फील्ड की भी मुझे वैल्यू लेनी है और नीचे वाली इनपुट फील्ड की भी वैल्यू लेनी है। और वैल्यू मैं किससे लेता हूँ, आईडी से। तो मैं इन दोनों को आईडी दे दूंगा। एक की आईडी दे दूंगा मैं टेबल, और दूसरी की आईडी दे दूंगा, दूसरी की आईडी क्या दे दूंगा मैं, रेंज। जैसे जो काम है वो मैंने उसका नाम रख दिया, आईडी रख दी। और एक मैंने बना दिया यहाँ पे नीचे BR के टैग के साथ बटन, जिसका नाम रख दिया जनरेट। जिसका नाम क्या रख दिया, जनरेट। जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास एक टेबल जनरेटर बना हुआ है जिसमें एक टेबल लिखने की जगह है, एक रेंज लिखने की जगह है। मैं इसमें अपना पुराने काम भी यूज कर रहा हूँ। मैंने कभी ऑन क्लिक, जब भी इस जनरेट के बटन पे क्लिक हो तो एक फंक्शन चले, तो एक फंक्शन चले, ताकि मैं क्लिक होने पे काम करवाना चाहता हूँ ना, तो मैं फंक्शन बनाऊंगा। जब भी इस फंक्शन पे क्लिक हो तो एक फंक्शन चले, और फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ, फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं जनरेट ही रख देता हूँ, जनरेट। सही है, और आगे राउंड ब्रैकेट्स, ये फंक्शन की पहचान ही राउंड ब्रैकेट है। अगर राउंड ब्रैकेट नहीं लगाओगे या राउंड ब्रैकेट के अंदर जनरेट लिखोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। जनरेट आगे राउंड ब्रैकेट्स। अब मैं अपने स्क्रिप्ट में आता हूँ। मैं यहाँ पे आप अपना फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सा वाला, जनरेट वाला, जो मैंने अभी फंक्शन ऊपर कॉल करवाया। मैंने कहा फंक्शन जनरेट कॉलन वो राउंड ब्रैकेट्स, इन्वर्ट कर्ली ब्रैकेट्स और एंटर। अब जब भी क्लिक होगा तो जनरेट का फंक्शन चलेगा। जनरेट का फंक्शन ये चल गया, अब मुझे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताना है कि भाई अब फंक्शन चलने के बाद करे क्या। सबसे पहले तो वो दो वैल्यू को मंगवाता हूं मैं। सबसे पहले मैं वो दो वैल्यू को मंगवाऊंगा जो इनपुट फील्ड से आ रही है। मैंने कहा भाई वेरिएबल एक है टेबल की वैल्यू, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका नाम क्या रखा था मैंने, टेबल आईडी का। और उसकी मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। सही है, दूसरी भी वैल्यू इसी तरह ले लेता हूँ वेरिएबल। अब ये क्या है मेरी, रेंज है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मेरे पास अब क्या आ जाएगी, रेंज, और इसकी भी क्या आएगी, वैल्यू। दोनों की इनपुट फील्ड की मैंने वैल्यू पहले गेट कर ली और दो वेरिएबल्स में रख ली। अब एक वेरिएबल और बनाऊंगा, किसका, आई का, जो आई इज इक्वल टू 0 या आई इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। स्टार्टिंग के 0 मैंने इसलिए नहीं रखा कि मैं कोई एरे प्रिंट नहीं करा रहा, तो मैं इस नंबर 1 से स्टार्ट कराना चाह रहा हूँ। सही है, अब मैं अपना लूप शुरू करूंगा। मैंने कहा वाइल, वाइल में मैं कंडीशन दूंगा वो कि जितनी दफा चलाना है मुझे, जितनी दफा वो लूप चलवाना है। तो मैंने कहा भाई आई अगर जब तक छोटा या बराबर रहे किसके, अब जाहिर सी बात है बंदा 10 तक नम टेबल मांगे, 20 तक मांगे, 30 तक मांगे, 40 तक मांगे, तो जितनी दफा तक मांगेगा उतनी दफा तक मुझे वो लूप बार बार चलाना है, उतनी दफा तक चलाना है। और वो नंबर वो कहां पर दे रहा है, रेंज वाली फील्ड में। और रेंज वाली फील्ड की वैल्यू कहां पे सेव हो रही है, रेंज वाले वेरिएबल में। तो मैं ये बोलूंगा कि आई जब तक चलता रहे, यानी मेरा लूप जब तक चलता रहे जब तक कि आई मेरा रेंज के बराबर ना हो जाए, या रेंज से बड़ा ना हो जाए। अब आई जब तक ये चलता रहेगा, मतलब मेरा जो टेबल है वो जब तक प्रिंट होता रहेगा, जब तक कि मेरा आई यानी 1 हर दफा, क्योंकि मैं आई में आई प्लस प्लस करूंगा तो हर दफा 2 3 वो बढ़ता रहेगा। अब बंदे ने रेंज डाली है 10 तक की, तो जैसे ही वो 10 के बाद 11 पे जाएगा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा फॉल्स की वजह से। अगर बंदे ने रेंज 20 की डाली है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंज में भी क्या आएगा फिर,
20 आएगा, तो दोबारा वो 20 तक चलेगा और 20 के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक। रेंज का काम इतना है। अब आगे देखो, आगे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब मैं वाइल लूप के अंदर का काम, जो जो उसको 10 दफा करना है वो लिखूंगा। अब मुझे बस एक ही लाइन प्रिंट करवानी है, मुझे एक ही लाइन प्रिंट करानी है, और अपने दिमाग में वो बस सोचूंगा मैं, जैसे 2 1 2 कैसे होता है। मैं यहाँ पे आऊंगा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब 2 1 2, सही है। तो टू जिसका टेबल है, वो मेरे कौन से वेरिएबल में आ रहा है, टेबल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट की फील्ड से किसको कनेक्ट कराया हुआ है, टेबल को। तो मेरे टेबल के वेरिएबल में वो वैल्यू आ रही है जिसका टेबल मुझे चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, टेबल, जिसका टेबल चाहिए, स्पेस। अब बीच में हम एक्स का साइन लिखते हैं, इधर भी स्पेस और इधर भी स्पेस। क्यों, ताकि भाई वो दोनों चिपके हुए ना आए, थोड़ा सा डिफरेंस आए, सही है। फिर दूसरी चीज लिखनी है, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। अब 2 × 1, 1 मेरा कहां पर है, जो हर दफा चेंज हो, 2 3 4 होता रहे, वो किसके पास है, आई के पास है। आई फर्स्ट टाइम में क्या प्रिंट होगा मेरा, 1 होगा। मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, ये मेरा 1 है। स्पेस प्लस इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस इक्वल्स टू स्पेस, ताकि 1 इज इक्वल टू, और हम स्पेस देंगे। दोनों तरफ स्पेस क्यों दिया है, ताकि मेरे 1 में और आंसर के और इक्वल टू के बीच में क्या रहे, गैप रहे। इसके आगे प्लस, अब मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मेरा टेबल और मेरा जो, जिससे वो मल्टीप्लाई, और उन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कराना होता है। तो मैं टेबल को मल्टीप्लाई करा दूंगा अपने आई से, क्योंकि ये आई हर दफा जब भी लूप चलेगा तो ये आई की वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी। यहाँ पे जब 2 आएगा तो टेबल 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब 3 आएगा, जब टेबल फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, जब 4 आएगा तो 4 से। और ये लूप जब तक चलता रहेगा, यानी आई जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक ये रेंज उसने, यूजर ने दी होगी। और अभी तक तो ये लूप चल रहा है सही, अभी मुझे आई को बढ़ाना भी तो है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा आई प्लस प्लस। जब भी ये लूप चले तो आई में एक का इजाफा हो जाए। एक का इजाफा मैं बाद में कर रहा हूं, पहले नहीं कर रहा। अगर मैं ये आई प्लस प्लस ऊपर करूंगा तो लूप चलेगा ही फिर 2 से, मतलब प्रिंट पहले 2 होगा, उसके बाद फिर आगे काम होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आई को पहले प्लस प्लस किया, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। मैं कह रहा हूँ लास्ट में हूँ, उसके बाद लूप फिर वापस जाके चेक करे तो वहां पे उसको क्या मिलेगा, 2। यहाँ पर आया टेबल 5 का है तो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आई अब 2 का है, और यहाँ पे 5 × 2 10 प्रिंट हो गया। देन फिर यहाँ पर आया, आई आया तो 2 से अब वो क्या बन गया है, 3 बन गया है। ऊपर आएगा, चेक करेगा, अब 3 मिला। 3 जब चेंज चेक करेगा, 3 भाई 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे आके टेबल 5 का ही है, यहाँ पे अब 3 लिखा हुआ है, और 5 × 3। आके चेक करते हैं, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। बस इतना सा काम था एक टेबल बनाने के लिए। 2 लाइनें तो मेरी वेरिएबल की हैं, और ये लूप का काम है, ये बस 4 लाइनों का, और मेरा टेबल बन गया है खूबसूरत सा। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई 5 का टेबल मुझे 10 तक चाहिए, 5 का टेबल मुझे 10 तक चाहिए। जनरेट पर क्लिक किया, नहीं चला, देखते हैं क्या इशू आ रहा है भाई। रिफ्रेश किया था मैंने, नहीं रिफ्रेश नहीं किया था ना, हाँ। 5 का टेबल मुझे 10 तक चाहिए, जनरेट पर क्लिक किया। अब देखो मेरा काम किस तरह आ रहा है, 5 1 5, 5 2 10, सब इस तरह आ रहा है। मैंने क्या गलती करी है, बी आर का टैग, कि भाई हर दफा लाइन कंप्लीट होने के बाद क्या हो, नेक्स्ट लाइन में जाए। मैं यहाँ पे आऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, एक कॉन्केटिनेट इन्वर्टेड कॉमा और एक बी आर का टैग आया। रिफ्रेश किया मैंने, जनरेट टेबल ऑफ 5 10 तक, मेरा 5 का टेबल आ गया 10 तक है। अब मैं करता हूं 5 का टेबल 20 तक, तो 5 का टेबल कहां तक आ रहा है मेरा, 20 तक। मैं बोलता हूं 103 का टेबल 103 तक, 103 का टेबल 103 तक। देखो 103 का टेबल 103 तक आया है। मतलब अब ये ऐसा डायनेमिक टेबल का टेबल जनरेटर बन गया है कि आप जो टेबल बोलोगे, जहां तक बोलोगे, कि वहां तक आपको प्रिंट करके देगा। अब आपकी खूबसूरती है कि आप सीएसएस के थ्रू इसको कितना खूबसूरत बना सकते हो। आप इसके अंदर स्टाइलिंग करो, इसको बीच में लेकर आओ, 2 इनपुट फील्ड रखो, जो बटन खूबसूरत से बनाओ। और अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर रहा हूँ, आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह
किसी और डिव में प्रिंट करवा दो नीचे, ताकि आपका हर दफा जनरेट होने के बाद जो वैल्यू 5 तक, मैं 5 का टेबल 5 तक प्रिंट करा रहा हूँ, तो जो जनरेट होने के बाद वो जो इनपुट फील्ड्स गायब हो रही हैं वो गायब भी ना हो। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करा रहे हो इसलिए वो गायब हो रही हैं। आप अगर उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी डिफ बनाते हो कोई, और डिफ में उसको प्रिंट कराते हो डॉट इनर एचटीएमएल करके, तो वो फिर आपकी गायब भी नहीं होगी चीजें। तो ये आपका घर से टास्क है कि आप इस टेबल जनरेटर को ही बनाओगे, लेकिन खूबसूरत करके बनाओगे, प्लस आपकी इनपुट फील्ड्स जनरेट होने के बाद गायब नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटा सा टास्क है, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। आपको बस इनर एचटीएमएल डॉट इनर एचटीएमएल के थ्रू किसी डिफ में प्रिंट करवाना है। पहले उस डिफ को गेट करोगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी से, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू में फिर आप उस लूप को प्रिंट करवा दोगे जैसे ये लूप में प्रिंट हो रहा है। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है और इसको बना के मुझे दिखाना है लाजमी। तो ये था मेरा लूप, जिसके के अंदर हमने पहले काउंटिंग लिखी थी, उसके बाद हमने तमाम नंबर्स को प्लस करवाया था, फिर हमने अपने एरे को प्रिंट करवाया विद सीरियल नंबर, और लास्ट में हमने एक टेबल जनरेट करवाया वाइल लूप की मदद से। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डू वाइल और फॉर लूप को देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि हम कितने टाइप के एग्जांपल्स को यूज कर सकते हैं।